equality and justice for all, fraternity, pluralism and freedom। सभी के लिए जस्टिस और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पोलरिज्म और फ्रीडम। इनफैक्ट वास्तव में इट इज दिस वैल्यू एंड द ideal that usually form the basic of the law and principle in the constitution। यह वह वैल्यू और आइडियल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल और लॉ के लिए बेसिक को बनाता है। आमतौर पे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, कुछ महत्वपूर्ण वस्तु जो अधिकांश कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करते हैं। आई विश योर लेबर सक्सेस एंड इनवोक द डिवाइन ब्लेसिंग। मैं विश करता हूँ कि आपका लेबर सक्सेस हो और दिव्य ब्लेसिंग यानी कि दिव्य आशीर्वाद की प्रार्थना में भी सक्सेस हो। That your proceeding may be marked only by good sense, public spirit and genuine patriotism। आपका कार्यवाही गुड सेंस, पब्लिक स्पिरिट और जेन्युइन पैट्रोनिज्म द्वारा केवल मार्क नहीं किया जा सकता है बल्कि विजडम, टोलरेशन, जस्टिस और फेयरनेस, सभी के लिए फेयरनेस द्वारा भी मार्क किया जा सकता है। And above all with the vision which may restore the India for her pristine glory and give her place for the honor and the equality among the great nation of the world। ऊपर सभी दृष्टि के साथ कौन सा इसका प्रिटाइन ग्लोरी, कौन से इसके प्रिटाइन ग्लोरी में भारत रिस्टोर हो सकता है। एंड गिव हर प्लेस फॉर द इक्वालिटी अमोंग द ग्रेट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और उन्हें सम्मान और इक्वालिटी, सम्मान की, और कौन उन्हें सम्मान का प्लेस दे सकता है और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट नेशन के बीच इक्वालिटी, यानी कि कौन उन्हें सम्मान का जगह दे सकता है। और while the India are struggling for the independence from the British rule, it was necessary to start planning for how we should govern ourselves। जबकि भारत ब्रिटिश शासन से इंडिपेंडेंस होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो यह जरूरी था यह प्लान शुरू करना कि कैसे अपने आप को गवर्न करना है। There are many important questions to be answered in large culturally diverse and complex country like the India। वहाँ कई
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसका जवाब बहुत ही बड़ा है, जैसे कि कल्चर कल्चर डाइवर्स, जटिल देश जैसे कि भारत के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट शुड वी हैव, हमारे पास कौन से प्रकार का गवर्नमेंट है। व्हाट रूल एंड प्रिंसिपल शुड गाइड अस, और वे कौन से रूल और प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं। हु शुड हैव राइट टू वोट, और किसके पास अधिकार है यानी कि राइट है वोट करने के लिए यानी कि वोट देने के लिए। हाउ शुड वी डिसाइड ऑन डिस्प्यूट, हम विपत्ति, डिस्प्यूट का अर्थ होता है कि कैसे हम लोग किसी भी विवाद में क्या करेंगे, यानी कि हम किसी भी विवाद पर कैसे डिसाइड करेंगे। On this page having only image, then we didn't have to do this page, and on this page also having the image, then we didn't have to do this page. Our constitution make the maker realize that the need for new laws and rules would emerge over time. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रियलाइज किए कि नए रूल और लॉ की आवश्यकता पूरे समय विकास करेगी, यानी कि इमर्ज यानी विकास करेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटी आर एडेड इन 1976। उदाहरण के लिए भाग 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में जोड़ा गया था। However, we must remember that the any change to be constitution are rigorously debated in parliament before they are accepted. हालांकि हमें याद होना चाहिए कि कई चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में सख्ती से बहस हुई उन्हें एक्सेप्ट करने से पहले। सम रिक्वायर डिबेट इन लेजिस्लेचर असेंबली एज वेल, और उसके साथ ही लेजिस्लेचर असेंबली में कुछ आवश्यक बहस हुए। मैनी टाइम ओपिनियन आर सॉट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कई बार ओपिनियन जनरल पब्लिक से ढूंढा गया। सम चेंज आर ऑल्सो बी इनिटेटेड बाय द पॉपुलर मूवमेंट, कुछ चेंज पॉपुलर मूवमेंट द्वारा भी शुरू किए जा सकते हैं। There was a time when the people were not allowed to fly the national flag at their home. This changed in 2004 when the citizen felt it was his right to express the pride in
his country and challenge the rule in court. एक समय था जब पीपल अपने घरों पर नेशनल फ्लैग नहीं जब लोगों को अपने घरों पर नेशनल फ्लैग फहराना अलाउ नहीं था। यह 2004 में चेंज हुआ जब सिटीजन ने महसूस किया कि यह उनका अधिकार है अपने कंट्री में प्राइड को एक्सप्रेस करने के लिए और रूल को कोर्ट में चैलेंज करने और उन्होंने कोर्ट में रूल को चैलेंज किया। The Supreme Court agreed and saying that the flying the flag is a part of the fundamental right to the freedom of the expression. सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया और कहा कि फ्लैग को फहराना फंडामेंटल राइट का भाग है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। We can fly the tricolor with pride and keeping in the mind that it should never be dishonor. हम अब गर्व से तिरंगे को फहराते हैं और अपने दिमाग में रखते हैं कि यह कभी भी असम्मानित नहीं होगा। We studied the Panchayati Raj system in grade 6. This was the part of the original constitution. It was integrated in 1992 with 37th Constitutional Amendment Act. हमने ग्रेड 6 में पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ा है। यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं था। यह 37 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 1992 में इसमें एकीकृत किया गया था। कैन यू फाइंड आउट द अमेंडमेंट मेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल इन द पास्ट 10 ईयर? क्या आप पता लगा सकते हो अमेंडमेंट की जो पिछले 10 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? The government also create a opportunity for the people to provide the feedback on the proposed law and the change in rule. We see the highlighted portion on the next page. गवर्नमेंट भी लॉ में बदलाव और प्रस्तावित लॉ पर फीडबैक को प्रोवाइड करने के लिए पीपल के लिए अपॉर्चुनिटी को बनाया। अगले पेज पर हाइलाइटेड पोर्शन को देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यू आर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग विच द गवर्नमेंट इज expected to follow. कॉन्स्टिट्यूशनल का मुख्य वैल्यू पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होता है जो गवर्नमेंट उम्मीद करता है कि यह फॉलो हो। सिटीजन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस देम टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। सिटीजन भी उनकी प्रैक्टिस करने की उम्मीद करते हैं अपने खुद के एबिलिटी के लिए। दिस गाइडेंस वैल्यू आर प्रेजेंट अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर इनेंस इज रिटन इन द प्रीएम्बल। इनका गाइडेंस वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट होता है लेकिन इनका सारांश
प्रीएम्बल में लिखा गया है। सो लेट अस स्टडी द प्रीएम्बल। तो चलिए हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। विच इज फिटिंग इन टू दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर के फिटिंग समापन है। Thank you to watch my video. This chapter is completed.